Hello everybody. So one more time welcome back to your myself Ambujraj and finally we are back with a super duper concept. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट जो हमारा अर्थ पे होता है एंड जब मून पे जाने पर उसका वेट 1/6 क्यों हो जाता है. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी भी वेरी नहीं करता है. आप अर्थ पे हो, मून पे हो, सन पे हो, जुपिटर पे हो, मार्स पे हो, कहीं भी चले जाओ, उसका मास मैटर नहीं करता है, मास वेरी नहीं करता है, क्योंकि मास जो है वह यूनिवर्सल कांस्टेंट की तरह वर्क करता है. लेकिन आखिर बात आती है कि वेट जो है W वह वेरी करता है एंड ये जो वेरी करता है ये हर जगह अलग अलग कंडीशन के साथ वेरी करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं तो हमें पता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट सपोज करिए, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट का मास फर्स्ट में अर्थ पे 1 kg है एंड सेम मून पर भी उस ऑब्जेक्ट का मास 1 kg ही होगा. बट सपोज दैट करिए कि अर्थ पे उस ऑब्जेक्ट का वेट जो है वह नियर अबाउट कितना आएगा, आपको पता है कितना आएगा, बोलिए. नियर अबाउट 10 न्यूटन आएगा. बट अगर हम लोग उसी को मून पर देखते हैं तो उसका वेट 10/6 न्यूटन क्यों हो जाता है, व्हाई, यही आज हम लोग बात करने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. इसके पीछे का 2 रीजन है, ठीक है. बिफोर और बिहाइंड दिस मिस्ट्री देयर आर 2 इंपॉर्टेंट रीजंस. क्या क्या है, चलिए उन्हें स्टार्टअप करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि W इज इक्वल टू होता है mg. यहां पे m हमेशा मास कांस्टेंट होता है एंड g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि हमारा अर्थ का भी एक अपना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन माना जाता है, ठीक है. और हमें पता है कई बार कंसीडर करने के लिए हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को भी कंसीडर कर लेते हैं. लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कि g इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपने पढ़ रखा है ग्रेविटेशन में कि g इज इक्वल टू होता है gm/r². और यहां पे ये स्मॉल g, ये जो W में है, यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहता है, ठीक है. और एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये कैपिटल वाला g आपको पता है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 nm²/kg². ये होता है ना, यही होता है इसका वैल्यू. अब देखिए मास तो हमेशा भाई कांस्टेंट होता है, तो डिपेंड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो g का वैल्यू होता है वो r पर. फॉर एग्जाम्पल हम लोग को पता है कि अर्थ का जो मास है वह है 6.4 इंटू 10⁻24 kg, वेरेज इसका जो रेडियस है वह है नियर अबाउट 6.4 इंटू 10⁻3 किलोमीटर. वेरेज अगर हम लोग मून की बात करें तो आपको याद रखना है कि मून का जो मास है वह है मेरा 7.4 इंटू 10⁻22 kg, वेरेज इसका जो रेडियस है वह है 1740 किलोमीटर. तो जब आप कैलकुलेट करिएगा तो आपको g का वैल्यू क्या मिलता है, जब आप g को कैलकुलेट करिएगा तो आपको पता चलेगा कि मून पर g का वैल्यू होता है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड नाउ वी कैन सी गाइस कि हमारा रीजन आ गया है. मैंने इतना कुछ डाटा इस बोर्ड के ऊपर दे दिया है, तो आपको मैं लास्ट में फिर से बता दूंगा. तो आप गौर करिए कि 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वह नियर अबाउट 6 टाइम्स कम है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के. एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली हमारा W जो होता है वह 1/6 कैलकुलेट होता है अर्थ के कंपैरिजन में मून पर. और दूसरा रीजन भी है इसके पीछे, वह क्या है कि आपको क्या करना है कि ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है gmm/r², इसके कंसीडर करके भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट निकाल सकते हो. वहां पे आपको एक ऑब्जेक्ट ले लेना है 1 kg का, तो मास हमेशा 1 kg होगा. लेकिन पहले केस में आपको अर्थ को कंसीडर करना है एंड सेकंड केस में आपको फिर से यही फॉर्मूला लगाना है gmm/r². बट वहां पे हम लोग इस बार मून के मास को कंसीडर करेंगे एंड मून के रेडियस को कंसीडर करेंगे. और जब आप कैलकुलेट करिएगा तो आपको मिलेगा कि नियर अबाउट 16/100 ये होता है इसका अप्रोक्सीमेट रेशियो वैल्यू, जिसे हम लोग बोलते हैं 1.6 वेट. तो क्या आपको ये टोटल इंफॉर्मेशन पहले से पता थे, कमेंट करिएगा. और ये दोनों इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगे हैं ये भी बता दीजिएगा.
और अभी तक चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।